जय भीम। आदाब दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा लेकर आ रहा हूं जो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। दोस्तों, हमारे देश में सांप्रदायिकता की जहर को घोला जा रहा है। हमारे देश में हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए जो मीडिया, जो सरकार, जो शासन जो काम कर रहा है, ये हमारे देश की संविधान के खिलाफ है। दोस्तों, हमें हिंदू और मुसलमान की एकता को देखने के लिए हमें इतिहास को देखना अति आवश्यक है। दोस्तों, हमारे देश में चाहे वो मुगल का सरकार हो, चाहे सम्राट अशोक का हो, चाहे शिवाजी महाराज का हो, हर जगह हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई देता था। लेकिन इस समय हमारे समाज में नफरत की दीवारें खड़ा किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोगों को एक होना होगा। दोस्तों, हमारे देश में चाहे 1857 के विद्रोह का मामला हो, चाहे जलियांवाले बाग कांड का बात हो, चाहे काकोरी षड्यंत्र का बात हो, हर जगह हिंदू मुस्लिम एकता को देखने को मिला। हमारे देश में अशफाक उल्लाह खां को फांसी पे चढ़ने के साथ साथ राम प्रसाद बिस्मिल भी फांसी पे चढ़े। ये भी एक हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक ही था। मेरे दोस्तों, गांधी हुए, नेहरू हुए, अंबेडकर हुए, इन्होंने देश की एकता के लिए अपनी प्राण भी न्यौछावर कर दिए। लेकिन ये जो शासन है, ये जो मीडिया है, हमारे देश के लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा कि नारा देने वाले मोहम्मद इकबाल खान साहब ने ये बात कह दिया कि जितना हिंदुस्तान से प्यार आपको है, उतना ही हिंदुस्तान से प्यार हमको भी है। मेरे दोस्तों, हम लोगों को बताना होगा जितना हिंदुस्तान तुम्हारा है, उतना ही हिंदुस्तान हमारा है। मेरे दोस्तों, हमारे देश में चाहे आप जिसका भी सल्तनत देख लें, वहाँ आपको हिंदू मुसलमान के बीच में खाई नहीं दिखेगा, बल्कि प्रेम ही दिखेगा। इब्राहिम आदिल शाह का शासन 1580 से लेके 1627 तक था। उनके धर्मनिरपेक्षता के कारण उन्हें उनकी प्रजा उनको जगत गुरु कह के सम्मानित करती थी, बुलाती थी। उन्हें गरीबों का मित्र भी कहा जाता था, उन्हें अबला बाबा भी कहा जाता था। मेरे दोस्तों, आदिल शाह द्वितीय ने एक किताब लिखा। उस किताब का नाम है किताब-ए नौरस। किताब-ए नौरस में आदिल शाह ने हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा किया, हिंदू देवी देवताओं का बखान किया। क्या इससे ये बात सिद्ध नहीं होता कि हमारे देश के जो शासक हुआ करते थे, वो भी हिंदू और मुसलमान की एकता पे जोर दिया करते थे। मेरे दोस्तों, हमें और हम लोगों को सबको मिलके इस समाज में जो गंदगी फैल रहा है, जो सांप्रदायिकता फैल रहा है, इसके खिलाफ हम लोगों को एक होना होगा, आगे आना होगा। ग्वालियर के सूफी शेख मोहम्मद गौस सतावरी सिलसिले से थे। उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति विशेष रुचि थी। उन्होंने हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का बहार उल हयात नाम से अनुवाद किया। क्या इससे आप हिंदू मुस्लिम एकता को नहीं मान सकते? क्या इससे ये नहीं लगता कि उस समय भी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में ऐसा काम किया जाता था? अकबर के समय में महाभारत का अनुवाद रज्जमनामा नाम से बदायूं के नाकिब एवं कादिर खां द्वारा किया गया। क्या इससे नहीं लगता था मुस्लिम शासक ने महाभारत जैसी ग्रंथों को बढ़ावा दिया? मेरे दोस्तों, ये सब घटनाओं को हमारे बच्चों को बताना होगा, हमारे बच्चों को पढ़ाना होगा। जब तक ये सब हम नहीं बताएंगे, तब तक हमारे देश में एकता की बहार नहीं बहने वाला है। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। इसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, जिसको सिरे अकबर के नाम से जाना जाता है। उसी अनुवाद के माध्यम से 18वीं सदी में यूरोप में उपनिषदों की जानकारी हुई। दारा शिकोह ने भगवद गीता, योगविष्ट का भी फारसी में अनुवाद किया, जिससे इन सब ग्रंथों की अच्छाई मुसलमान समेत
अन्य धर्मों को लोगों को भी हो जाए। मेरे दोस्तों, आप ये बात अगर अपने बच्चों को बताएंगे, अगर ये बात स्कूल में विशेष रूप से पढ़ाएंगे, अगर मीडिया में इस बातों का चर्चा और डिबेट होगा, हमारे बच्चों के दिलो दिमाग और मस्तिष्क में देश भावना की प्रतीक पैदा होगा। हमारे बच्चों के दिलो दिमाग में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होगा। लेकिन ये मीडिया ये नहीं चाहता, ये सरकार ये नहीं चाहता। हम लोगों को आगे आना होगा, हम लोगों को ये सब घटनाओं को, ये सब कार्यों को बताना होगा। दोस्तों, मोहम्मद गजनी ने संस्कृत में मुद्र लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे। मोहम्मद गजनी द्वारा लक्ष्मी प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। ये सब से मालूम होता है हमारे देश में हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता था। लेकिन कहीं न कहीं धार्मिक संगठन के लोग, कहीं न कहीं हिंदू और मुसलमान दोनों समाज में कुछ ऐसे गंदे लोग हैं जो कि हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं, हमारे देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को आगे आना होगा और इस गंदगी को मिटाने के लिए आगे आना होगा। एकता की प्रबल आंदोलन सन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में उठा। हिंदू और मुसलमान सचमुच एक साथ मिलकर चलने लगे थे, लेकिन ये बात ज्यादा दिन नहीं चल सका। खुद इकबाल खान ने अपने हिंदू मुस्लिम एकता की अच्छी कविता लिखी है। उन्होंने कहा, मिट्टी की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा जर्रा देवता है। इकबाल ने प्रण किया था हिंदू और मुसलमानों को एक ही धागे में पिरोएंगे, और उन्होंने हिंदू और मुसलमान को एक साथ ला भी दिया था। लेकिन मेरे समाज में कुछ ऐसे गंदे लोग हैं जो कि हमारे समाज के हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम करते हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं अपने बात को यहीं से विराम देता हूं, और हम लोगों को अपने बच्चों को बताना होगा कि कि इस समाज में जो नफरत की दीवारें हैं उसको गिराना होगा, और अपने बच्चों को ये सीख देना होगा कि बेटा, ये जो देश है वो सबका है और इसी से हमारे देश की भलाई है। मैं अपने बात को यहीं से विराम देता हूँ। जय भीम, आदाब।